वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। तो गाइस आज हम कराएंगे आपके प्रोज के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, यानी कि एनी का कैरेक्टर स्केच दिखाना है यहाँ पर। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ, यानी कि उसके जीवन का सचित्र वर्णन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। एनी हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स, यानी कि उसके निम्नलिखित कैरेक्टर हैं। फर्स्ट हेडिंग दे रखी है इंटेलिजेंट, यानी कि वो कितनी बुद्धिमान थी। एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान लड़की थी है। सी इज एन अवॉइड रीडर एंड राइटर, यानी कि वह एक अवॉइड यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं उत्सुक लेखिका और पाठिका थी। हर डायरी रिवल्स हर इंटेलिजेंसी एंड हर लव ऑफ लर्निंग, यानी कि उसकी डायरी शो करती है उसकी बुद्धिमत्ता को और उसके जो सीखने के प्रति प्रेम को। क्रिएटिव, यानी कि वो कितनी क्रिएटिव थी। एनी इज एन एपिड राइटर, यानी कि वह एक कुशल राइटर थी, कुशल लेखिका थी। गिफ्टेड विद द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि उसका एक टैलेंट गॉड गिफ्टेड था कहानियां बोलने का। शी राइट्स हर असाइनमेंट ओवर कैरेक्टर चैटर बोर्ड विद क्रिएटिविटी, यानी कि वह अपनी सारे जो उसके काम थे जो सारी असाइनमेंट थी उनको वो अपनी भाषा में अपनी बातोनी भाषा में काफी क्रिएटिव रचनात्मक रूप से लिखती थी। फन लविंग, यानी कि वह कितनी मतलब मस्तीखोर लड़की थी। एनी इज अ फन लविंग गर्ल, यानी कि वह एक मस्तीखोर लड़की थी। सी लव्स टॉकिंग इन द क्लास, यानी कि उसे कक्षा में बातें करना बहुत पसंद था। She has friend and she enjoy being in the class, यानी कि उसके मित्र भी थे उसके बहुत सारे मित्र थे और उसे अपनी कक्षा में उनके साथ बहुत एंजॉय होता था, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजे आते थे उसे। सेंसिटिव एंड इमोशनल, यानी कि वह कितनी संवेदनशील थी और कितनी भावात्मक थी। एनी इज सेंसिटिव एंड इमोशनल, यानी कि एनी संवेदनाशील भी थी और भावात्मक भी थी। सी लव्स हर फैमिली, यानी कि वो अपने परिवार से प्यार करती है। सी मिसेज हर ग्रैंड मदर हु हैज पास्ड अवे, यानी कि वह अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती है जो कि गुजर चुकी हैं। अ गुड सिस्टर, यानी कि उसकी एक अच्छी बहन। एनी हैज एन एल्डर सिस्टर मार्गोट, यानी कि उसकी एक बड़ी बहन है मार्गोट, उसका नेम है मार्गोट। सी लव्स हर सिस्टर, यानी कि वो अपनी बहन से प्यार करती है बहुत सारा। सी लव्स हर सिस्टर, ये 2 बार दे रखा है यहाँ पे, एक कट कर देते हैं। सी लाइक्स स्पेंडिंग टाइम विद हर, यानी कि उसे अपनी बहन के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। विटी, यानी कि वो कितनी चतुर थी, चालाक, या एक तरह से हम कह सकते हैं कितनी विजडम थी वो। एनी इज क्वाइट विटी, यानी कि वह बहुत चतुर है। सी नोज दैट मिस्टर कीजिंग इज गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क ड्यू टू हर टॉकिंग इन द क्लास, यानी कि वह जानती है कि मिस्टर कीजिंग उसके टीचर हैं, मिस्टर कीजिंग उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं क्योंकि वह क्लास में बातें करती है। सी थ्रो हर पोएम इन अ डक एंड अ स्वान एंड देयर डकलिंग जस्टिफाइड हर टॉकिंग नेचर, यानी कि वह अपने बतख और हंस और उनके बच्चों के द्वारा अपनी जो बातों की कहानी को बिल्कुल सही साबित कर देती है। तो गाइस ये आपका एनी का कैरेक्टर स्केच है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।